प्रेज और पवित्र प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के साथ हैं। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जो कि हमारी न्यू वीडियो है आप तक पहुंचे, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दुख से छुटकारा। देखो, काफ़ी जो बातें होती है उससे हमें दुख होता है। एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर, हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है जब हमें लोग कहते हैं आप यीशु मसीह में चलते हो, आप तो ईसाई धर्म को चुन लिए। देखो, हमारे जो कुछ रिश्तेदार हैं, जो कुछ भाई बंधु है, हमें बोलते हैं आप तो यीशु मसीह के अंदर चलते हो, आप तो ईसाई हैं। तो देखो, इस बात के लिए सताते हैं आपको लोग। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ। देखो, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो परमेश्वर में चलते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो इस बात को लेकर वह चिंता में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं, उनको पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। वह बोलता है नहीं, हम तो इस नाम में नहीं चलेंगे, क्योंकि वो उसका जो दिमाग है वह सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह शैतान के कार्य होते हैं जो उसके दिमाग के अंदर होते हैं। फिर उसके मन के अंदर उसका मन व्याकुल हो जाता है। तो वह कहता है हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को छोड़ेंगे, हम तो कोई दूसरा धर्म अपनाएंगे। देखो, हमें चंगाई चाहिए। चंगाई जैसे एक सपोज है, जैसे कि एक बच्चा है, वह सरकारी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट पे पढ़ता है। पढ़ाई तो सभी जगह एक ही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। बच्चा चाहे घर पे पढ़े चाहे स्कूल में पढ़े, किताब तो वही पढ़ेगा। लेकिन देखो, पास्टर बदलने से, चर्च बदलने से, धर्म बदलने से कुछ नहीं होता है। जो हमें आशीष मिलती है वह परमेश्वर के द्वारा मिलती है। जो हमें चंगाई मिलती है, दुख से छुटकारा मिलता है, वह हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है। तो वह कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर के साथ सही चलेंगे। देखो, काफ़ी भाई हैं जो इस बात को लेकर टेंशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बोलते हैं सर, हम तो जब प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो हमें तो ये तकलीफ होती है, वह होती है। देखो, तकलीफ कब होती है? जब हम परमेश्वर में सही नहीं चलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब हमारे जीवन में तकलीफ नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो परमेश्वर में नहीं चलते हैं, यहोवा में नहीं चलते हैं। क्या उनको तकलीफ नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है? प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इसी विषय में बात करूँगा। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे। आइए हम वचन के ओर चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय और उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा मसीह के दुख में हम अधिक संवेदनशील होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी यीशु मसीह के द्वारा अधिक स्वाभाविक होते हैं। देखो, इसका अर्थ है परमेश्वर हमें, यीशु मसीह हमें कहते हैं, देखो तुम मेरे साथ दुख के अंदर, तकलीफ के अंदर होगा तो मैं तुझे शांति दूंगा। देखो, जैसे एक रात होती है, रात के बाद सुबह भी होती है, तो हमें जरूरत है सुबह तक इंतजार करने की, प्रतीक्षा करने की। हमें सुबह का वेट करना है। तो इसी तरह हमें, देखो, आज हम पीड़ा के अंदर है, दुख के अंदर है, तो हमें प्रतीक्षा करनी है कि हमारे जीवन के अंदर खुशियां कब आएगी। खुशियां हमारे जीवन के अंदर कब आएगी, दुख हमारे दूर कब होंगे? जब हम परमेश्वर के साथ सही चलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। देखो, जो परमेश्वर के साथ चलता है उसको तकलीफ भी होती है, प्रॉब्लम में भी पड़ता है, दुख भी होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस बात को सोचकर अपना इरादा बदल दें, धर्म बदल दें। ये गलत है।
देखो, हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप अपना धर्म छोड़कर हमारे साथ चलो, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलो। हम कोई धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक मकसद है। देखो, लोग काफ़ी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो आता है वह ईसाई बन जाता है। देखो, यहाँ ईसाई नहीं बनता है। यहाँ जो व्यक्ति आता है वह ईसाई नहीं बनता है, वह सही बनता है। सही बनता है, उसका जो जीवन है वह बदल जाता है, उसकी जो तकलीफें हैं वह दूर होती है, उसका जो मान लो पीड़ा है वह दूर होती है, उसके जो चाल चलन है वह बदलते हैं। काफ़ी लोग हैं जो हमने देखे हैं काफ़ी सालों से, जो कि उनके शरीरों के अंदर ऐसा बदलाव हमने देखा है। काफ़ी सालों से वह दुष्ट आत्माओं से जूझ रहे थे, लेकिन जब वह परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के नाम में आए, तो उनकी जो पीड़ा है वह दूर हो गई। काफ़ी भाई है मैंने जो देखे, काफ़ी सालों के जो नशे करते हैं, तो उनके जो नशा है जो वह छूट गया। देखो, उस माँ को पूछो, उस बहन को पूछो जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी। जब वह व्यक्ति घर पे आता था, दारू पीकर आता था, घर पे लड़ाई दंगे करता था, काम नहीं करता था, उस टाइम उन घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, क्या बीतती होगी। जब आज वह सुखी है, आज वह दारू छोड़ चुका है, परमेश्वर के साथ चलता है, यहोवा का नाम लेता है, भले काम करता है, माड़े कार्य नहीं करता है, तो इसको आप क्या कहोगे? क्या परमेश्वर में व्यक्ति आता है तो उसको ये पीड़ा होती है, तकलीफ होती है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। इसी तरह आप भी मत माने, आप भी मत सोचें ऐसी बातें। देखो, परमेश्वर हमें चंगाई ही देता है। देखो, एक जो पिता होता है, जैसे संसारिक तौर पर हमारा पिता है, वह हमारे लिए खुशी की सोचता है। कोई भी पिता ऐसा नहीं सोचता है कि वह अपने बेटे को पीड़ा दे या दुख दे। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, हमें तकलीफ नहीं देना चाहता है, पीड़ा नहीं देना चाहता है, वह बल्कि हमें खुशियां देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। तो वह कैसे मिलेगी? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। आप उस बातों की चिंता ना करें, दुनिया आपको क्या बोलती है, रिश्तेदार आपको क्या बोलते हैं, भाई बंधु आपको क्या बोलते हैं। आप इस बात को दिमाग से बाहर निकाल दें और परमेश्वर के साथ सही चले। परमेश्वर के साथ आप अपना जो लेवल है वह सही रखें, तो आपको चंगाई मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। और आज मैं कहना चाहूँगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रार्थना करवानी हो तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा जो नंबर है वह व्हाट्सएप नंबर है, तो अपना जो प्रार्थना निवेदन है वह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और बाकी फिर भी हम आप की जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी परेशानी होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप उस परेशानी के बारे में सोचें। और शरीर के अंदर कोई तकलीफ है, पीड़ा है, तो आप उस पीड़ा को, जो पीड़ा है वह परमेश्वर के आगे रखें, तो आपकी जो पीड़ा है वह जरूर सही होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारी आप प्रार्थना सुनते हो तो पूरी सुने, तो आपको चंगाई मिलेगी। तो सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी सोनिया के लिए प्रभु जी। ईश्वर ने जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस टाइम बीमार हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। उनके शरीरों में जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया प्रभु जी। ये वचन दिया प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें आपने आशीष दी प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी सुनिए जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी बुजुर्ग इस टाइम प्रभु जी हॉस्पिटल के अंदर है प्रभु जी, उनके शरीरों में जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है प्रभु जी, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी है प्रभु जी, कैंसर से लड़ रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी उनकी कैंसर जाती रहे प्रभु जी, उनके शरीरों में जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत है प्रभु जी आपके नाम से दूर हो प्रभु जी। खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन माता बहन भाई बच्चे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी जो कि प्रभु जी हार्ट के मरीज है प्रभु जी, उनके हार्ट के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी परेशानी है प्रभु जी आपके नाम से वो ब्लॉकेज खुल जाए प्रभु जी और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी इस स्वर्णियम जितने भी प्रभु जी किसान हैं, उन किसान भाइयों के लिए प्रभु जी, उनके फसलों के लिए प्रभु जी, उनकी फसलों की रक्षा करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनके घरों में बरकत देना, उनके शरीरों में बरकत देना प्रभु जी। उनके कर्जों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनका कर्जा प्रभु जी आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी खास तौर पर प्रभु जी ईश्वर ने जितने भी प्रभु जी पशु जानवर पक्षी जीव जंतु इस टाइम बीमार है प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। उनके शरीरों में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम प्रभु जी आपके नाम से दूर हो प्रभु जी और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी, क्योंकि वो अनमोल है प्रभु जी, बोल नहीं सकते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी खास तौर पर प्रभु जी इस इंडिया में प्रभु जी जितने भी प्रभु जी पुलिस मुलाजम है, जज हैं, प्रधानमंत्री है, वकील हैं, डॉक्टर हैं प्रभु जी, उनका स्टाफ है प्रभु जी, उन सब की आशीष और बरकत देना प्रभु जी। उनके हाथ में जितने भी केस हैं उन केसों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, वह केस आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर खास तौर पर दुआ है प्रभु जी उनके केस सोल्व करना प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी ईश्वर ने जितने भी बच्चे प्रभु जी इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर खास तौर पर प्रभु जी मैं उनके दिमाग पर प्रभु जी अपना हाथ रखता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनके शरीरों में कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए प्रभु जी और आपके नाम में अच्छी पढ़ाई करे वो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ खास तौर पर प्रभु जी प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु जी जिसका प्रभु जी पेपर है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनका अच्छे से पेपर हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी सुनिए जितने भी प्रभु जी खास तौर पर प्रभु जी लोग जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी जिनके ऊपर प्रभु जी गलत केस लग चुके हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आप उनके प्रभु जी केसों को सोल्व करें प्रभु जी और उन्हें तकलीफों से, उस प्रॉब्लम से निकालें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस वजह जितनी भी जेलें हैं प्रभु जी, जेलों के अंदर जितने भी कैदी हैं प्रभु जी, उन कैदियों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। आप उनके मनों की जानते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर दिल से उनसे पश्चाताप है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर दिल से प्रभु जी स्वीकार करते हैं प्रभु जी, दिल से उनसे प्रभु जी बहुत ज्यादा कोई गलती हो चुकी है प्रभु जी, वो दिल से क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर ने क्षमा करें प्रभु जी और आगे से वे ऐसे कोई कार्य ना करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उनके घर वालों के लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा चिंतित है प्रभु जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आप उनकी हर चिंता दूर करें प्रभु जी, हर प्रॉब्लम दूर करें प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी ईश्वर ने प्रभु जी जितने भी प्रभु जी शादियाँ हो रही है प्रभु जी, जितने भी शादी वाले घर हैं प्रभु जी उनके घरों में आशीष और बरकत देना प्रभु जी। शादी में कभी कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी
लूका 10:17 में आपने लिखा है, मैंने तुझे सांपों को, मैंने तुझे बिच्छुओं को पैरों तले रोंदने की ताकत दी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस ताकत के अनुसार प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु जी, जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी, जिनके शरीरों के अंदर, जिनके घरों के अंदर प्रभु जी दुष्ट आत्मी है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर मैं आज्ञा देता हूँ, आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, आपके नाम से वो चली जाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। उनका घर, उनका मन प्रभु जी शुद्ध हो प्रभु जी, पवित्र हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जितने भी प्रभु जी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके शरीरों के अंदर, उनके घरों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है प्रभु जी, आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, और एर्क प्रभु जी उनका काम काज हो जो प्रभु जी सोलो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी इस चैनल को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु जी, इस चैनल में जो भी कार्य हो प्रभु जी, आपकी इच्छा अनुसार हो प्रभु जी, मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। मेरे शरीर के अंदर जो भी कार्य हो प्रभु जी, मेरे दिमाग के अंदर जो भी कार्य हो प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु जी वो अच्छे हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा अनुसार हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रिया 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 प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्यारे और मीठे प्यारे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। आइए हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।